हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उसकी जो एक्सरसाइज है 6.1 उसके क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, आपको क्या करना है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। आपको क्वेश्चंस गिवन है, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, आपको वैल्यू बतानी है 2 sin 45 इंटू cos 45 की, किसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो जैसा कि फर्स्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने आपके साथ इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था इस चैप्टर का, उसमें मैंने आपको एक टेबल बनाई थी जिसमें क्या है कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू गिवन थी। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करके सॉल्व होंगे। जैसे ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा हुआ है, आपका 2 sin 45 इंटू cos 45 के आपको क्या करना है, वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, याद होना चाहिए कि sin 45 और cos 45 दोनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। और वो वैल्यू किसके इक्वल थी, 1/√2 के इक्वल थी। तो आपको यही करना है, sin स्क्वायर 45 की जगह आपको क्या वैल्यू पुट करनी है, 1/√2। और ठीक इसी तरीके से cos 45 की जगह भी आपको क्या पुट करना है, 1/√2। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 आपका एज इट इज आया, मल्टीप्लाई बाई 1/√2 इंटू 1/√2। जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो 2 आपका एज इट इज आएगा और 1 का स्क्वायर क्या आया 1, √2 का स्क्वायर क्या आएगा आपका 2। तो ये फॉर्म बनेगी आपका 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया और फाइनल आंसर क्या आ गया आपका 1। तो 2 sin स्क्वायर 45 इंटू cos 45 की जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या आएगी, 1 के इक्वल आएगी। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको क्या है, आपको वैल्यू बतानी है cos 45 इंटू cos 60 माइनस sin 45 इंटू sin 60 की। तो इसमें भी आप क्या करोगे, सेम इसमें भी आपको cos 45, cos 60, sin 45 और sin 60 की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। तो sin 45 और cos 45 दोनों की वैल्यू इक्वल होती है और वो वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1/√2 के इक्वल होती है। ठीक इसी तरीके से cos 60 की वैल्यू क्या होती है आपके 1/2 होगी और sin 60 की वैल्यू क्या होगी आपके √3/2 होगी। तो जब ये वैल्यूज़ आप पुट करोगे, cos 45 की वैल्यू आपके कितनी है 1/√2, 1/√2 आपने पुट की, मल्टीप्लाई बाई cos 60 की वैल्यू आपकी कितनी है 1/2, आपको 1/2 वैल्यू पुट की, माइनस sin 45 की वैल्यू आपके अगेन 1/√2 है, वो वैल्यू आपने पुट की, इंटू sin 60 की वैल्यू कितनी है आपके √3/2। ये वैल्यू जब आप पुट कर दोगे उसके बाद आप आगे सॉल्व करोगे तो आगे जब 1/2 आपका मल्टीप्लाई होगा 1/2 के साथ तो आपका क्या आएगा 1/2 आएगा, माइनस का साइन आपका एज इट इज आया। ठीक इसी तरीके से जब 1/√2 मल्टीप्लाई होगा √3/2 के साथ तो आपका क्या आएगा √3/2 अब ये भी आपका एक रेशनल नंबर की फॉर्म है और ये भी आपका एक रेशनल नंबर की फॉर्म है, मतलब ये क्या है आपके P/Q की फॉर्म में आ गए नंबर्स। अब आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम आपका कितना आया 2, √2 आपका एलसीएम आ गया। न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस √3, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर आपका सेम है तो एलसीएम भी क्या आएगा आपका 2 √2 आएगा और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 1 माइनस √3। तो cos 45 इंटू cos 60 माइनस sin 45 इंटू sin 60 की वैल्यू आपकी क्या आएगी 1 माइनस √3 डिवाइड बाई 2/2। ये क्या है आपका आंसर है। ठीक इसी तरीके से आपका थर्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको किसकी वैल्यू बतानी है, आपको बतानी है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 60 की आपको क्या करना है, वैल्यू बतानी है। तो इसमें आप सबसे पहले क्या करोगे, आपको पता है sin स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होती है आपके 1/2 होती है, cos 45 की वैल्यू क्या आएगी आपके 1/√2 आएगी और ठीक इसी तरीके से tan 60 की वैल्यू क्या होगी आपके √3 होगी। अब ये वैल्यूज आप पुट करोगे 1/2 का स्क्वायर करोगे आपका क्या आएगा 1/4 आएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1/√2 को जब आप स्क्वायर करोगे तो आपका क्या आएगा 2 इंटू 1/2 आ जाएगा, प्लस 3 आपका एज इट इज आया और इधर क्या हो जाएगा आपका tan 60 की वैल्यू √3 थी, √3 का क्या हो गया आपका होल स्क्वायर हो गया। अब
आपने इसको फर्दर सॉल्व किया तो 1/4 आपका एज इट इज़ आया, प्लस 2 इंटू 1/2 जब मल्टीप्लाई हो तो आपका क्या आ जाएगा 2/2 आ जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा 1/4 आपका एज इट इज़ आया, प्लस 2 से 2 कैंसिल होके क्या आ गया आपका 1 प्लस 3 और √3 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे हम 1/4 एज इट इज़ आया, प्लस 1 प्लस 3 आपका ये आया, और √3 का स्क्वायर क्या आएगा आपका 3 आएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे, यह आया आपका 1/4 प्लस 1, 3 इंटू 3 क्या हो गया आपका 9। अब यहाँ आपके क्या अगेन P/Q की फॉर्म बनेगी, तो 1 के नीचे क्या अज्यूम करोगे आप 1, 9 के नीचे भी क्या अज्यूम करोगे 1। अब जब आप एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम क्या आएगा आपका 4 आएगा। ठीक है, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा आपका 1 एज इट इज़ आया। अब 4 डिवाइड बाई 1 किया आपका कितना आया 4, 4 इंटू 1 कितना आ गया आपका 4। ठीक इसी तरीके से 4 डिवाइड बाई 1 किया आपका कितना आया 4, 4 इंटू 9 किया कितना आ गया आपका 36। जब इन सबको आप ऐड करोगे तो ऐड करके आपका कितना आएगा 41 डिवाइड बाई 4। ठीक है, या तो आप इसको आंसर लिख सकते हो 41/4, या क्या करोगे आप इसको फर्दर भी सॉल्व करोगे तो 41 को डिवाइड करोगे किससे 4 से, 1 टाइम जाएगा आपका क्या आया 4, माइनस किया कितना आ गया आपका 0। अब ये 1 आपका वापस आएगा इधर। ठीक है, अब इसमें नहीं जा सकता तो यहाँ क्या आएगा आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आपने क्या लिख दिया, क्वोशंट जो है क्वोशंट पार्ट आपका इधर आ गया। ठीक है, ये रिमाइंडर आपका इधर आ गया, और जो आपका डिवाइजर था वो क्या आ गया आपका डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है, तो या तो आप इसको 41/4 लिख दो, या फिर 10 इंटू 1/4, दोनों ही क्या है आपके आंसर हैं। ठीक है, अब ठीक इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपको किसकी वैल्यू बतानी है, आपको बतानी है 3 इंटू साइन 60 माइनस 4 इंटू साइन क्यूब 60 की वैल्यू आपको बतानी है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप साइन 60 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है √3/2। ठीक है, वैल्यू पुट करोगे साइन 60 की जगह दोनों जगह, तो यहाँ क्या आया 3 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2 माइनस 4। अब यहाँ पे क्या है आपका क्यूब है किसका साइन 60 का, तो साइन 60 की वैल्यू क्या थी आपके 3/2 थी, इसका √3/2 थी, उसका क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे 3 इंटू इसका √3/2 आपका क्या आएगा 3 इंटू इसका √3/2 माइनस 4 इंटू, अब यहाँ जब आप क्यूब करोगे, क्यूब करने का मतलब क्या गया, ये जो इसका √3 है आपका कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ 3 टाइम्स, तो इसका √3 इंटू इसका √3 इंटू इसका √3, इसका √3 इंटू इसका √3 क्या हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा, और ये √3 आपका एज इट इज़ आ गया। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है आपका 2 जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, या 2 का क्यूब क्या होता है आपका 8 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई, यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई 3/3/8, ये वाली वैल्यू मैंने किसकी जगह पुट कर दी, इसका √3/2 के क्यूब की जगह पुट कर दी। अब यहाँ आप देखोगे कि 4 मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर रूट 3/8, तो ये 4 से कितने टाइम्स कैंसिल हो गया 1, और ये कितने टाइम्स कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। क्यों, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये दोनों टर्म्स क्या है एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 3 स्क्वायर रूट 3/2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3/2। अब यहाँ पे क्या है आपका सेम टर्म है, तो जब सेम क्वांटिटी में से सेम क्वांटिटी माइनस होगी तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0। तो 3 साइन 60 माइनस 4 साइन क्यूब 60 की वैल्यू आपके किसके इक्वल आएगी 0 के इक्वल आएगी, और यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, तो आज की वैल्यू, तो इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।